गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो लेक्चर है, आज का जो ये लेक्चर रहेगा, ये वेक्टर का 4th लेक्चर रहेगा। और आज मैं कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा और कुछ छूटा हुआ था, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ कंसेप्ट जो था वो आपका छूटा हुआ था। ठीक है, तो मैं उसको क्लियर कराऊंगा और क्या है, उसके बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्लियर पूरा दिखाऊंगा कि किस तरह मैंने वेक्टर्स को कितना आसान किया, उसको पूरा एकदम निचोड़ बना करके एक समरी के रूप में भी आप लोग को दिखाने का कोशिश करूंगा। दोस्तों देखिए क्या था, ये क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पढ़ रहे थे, ए क्रॉस बी था ना क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए इसमें क्या था कि आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वेक्टर का वो किस रूप में डिफाइंड है। देखिए इधर किस रूप में है, देख लीजिए, साइन थीटा के रूप में। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट जो था वो क्या था, कॉस थीटा के रूप में डिफाइंड था। वो जो था वो स्केलर क्वांटिटी था और ये जो था आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्केलर क्यों था वो मैंने 3rd लेक्चर में क्लियर कर दिया था। ठीक है, वो मैंने 4th लेक्चर में क्लियर मैंने कर दिया था। ये जो लेक्चर है वो 5th लेक्चर है। ठीक है, देखिए तो क्या है कि आपका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हम लोग निकालते हैं वो डिटरमिनेंट करके, वो मैंने 4th लेक्चर में क्लियर कर दिया था। डिटरमिनेंट करके हम लोग जो निकालते हैं वो इस तरह से करके आई जे के जो लिखते हैं, और जो कोएफिशिएंट रहता है वेक्टर का कोएफिशिएंट दोनों का, वो हम यहाँ लिख करके डिटरमिनेंट करके जो वैल्यू आता है वो हम लोग निकालते हैं मैट्रिक्स के सहारा लेकर के। ठीक है, वो हम निकालते थे, वो क्लियर हो गया था। लेकिन हम ये जो है किस तरह से इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, ये कहाँ यूज होता है, क्या होता है, ये हम बता नहीं पाए थे। ठीक है, वो देखिए क्या होता है। देखिए इस डायग्राम को देखिए, क्या है, हाथ को लीजिए राइट हैंड, और अगर ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो मतलब क्या, रोटेट किधर करवा रहे हैं, देखिए इस डायरेक्शन में करवा रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, तो यानी ये जो पहला वेक्टर रहेगा ए और ये बी, इस तरह से करेंगे तो जो उसका जो डायरेक्शन जाएगा उधर किधर जाएगा, देखिए नॉर्मल है ना, देखिए नॉर्मल है ना, ये भैया ये नॉर्मल दिख रहा है ना। देखिए यानी ये जो नॉर्मल जो था देगा, देख रहा है, ये सीधा था, अभी सीधा था, अभी ये नॉर्मल दिया नहीं है। जब घुमाएंगे, देखो ये चीज़ को यहाँ दिखा रहे हैं, अभी सीधा था वेक्टर, एक उधर था एक इधर था, अभी हम घुमाए नहीं है। जब हम घुमा दिए तो जो रिजल्टेंट जो देगा, देखिए नॉर्मल है ना, नॉर्मल है ना, देखिए नॉर्मल दिया ए क्रॉस बी, वो हम दिखा रहे हैं। जब सीधा था, ये अभी छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, अभी सीधा था उस समय सिर्फ ये 2 वेक्टर था, लेकिन जैसे ही घुमा दिए, रोटेट कर दिए, तो रोटेट करने के बाद क्या हो गया, आपका परपेंडिकुलर हो गया, वो देखिए वो 100 हो गया। और उसके बाद ये तो क्लियर हो गया, ये जो डिफाइंड ही था इस रूप में। और उसके बाद ये मैंने क्लियर कर दिया था, dy बाई डी एक्स जो होता है डेल वाई बाई डेल एक्स होता है, वेयर डेल एक्स टेंड्स टू 0। ये जो था इसका, ये आपका फिजिकल मीनिंग ऑफ क्या, ये जो स्लोप था, स्लोप बताए थे, उसमें मैंने इस चीज़ को बढ़िया से क्लियर कर दिया था। स्लोप का जो लेक्चर है वो आप वीडियो में जा करके मेरा आप देख सकते हैं, इसको पूरा क्लियर करके तोड़ के एकदम समझा दिया मैंने, वही चीज़ है। और ये जो है ये भी मैंने क्लियर कर दिया है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया था कि क्या है, व्हाट इज द कोर ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी ये जो था ना, व्हाट इज द कोर ऑफ कैलकुलस, व्हाट इज द कोर ऑफ कैलकुलस, उसमें हम इस चीज़ को क्लियर कर दिए बढ़िया से। वो भी मेरा वीडियो जो है पीछे है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है, यही समझ लिया ब्रह्मा विष्णु महेश, ये है, इसको भी मैंने क्लियर कर दिया था। अगर ये रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वो वेक्टर का पहला ही लेक्चर में मैं इसको क्लियर कर दिया हूँ, नहीं तो फिर अभी मैं दिखा दूंगा क्या है, क्यों हुआ, कैसे हो। ये भी का है तो ये भी कॉस थीटा जाएगा और ये आपका भी साइन थीटा जाएगा। इसको ये तो दिमाग में रखना ही है, ये हर जगह लगेगा एकदम, समझ लीजिए ये तीर धनुष है राम का, ये जो समझना है समझ लीजिए। आपको जिस रूप में याद करना है, जिस शक्ति के रूप में याद करना है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, याद भी नहीं करना है यार,
वो तो मैं सारा करके क्लियर करके दिखा दिया हूँ कि ये v cos थीटा क्यों होता है, ये v sin थीटा क्यों होता है कंपोनेंट। x कंपोनेंट जो होता है यानी प्रोजेक्शन किसका होता है, ये v का प्रोजेक्शन जाएगा किधर, x एक्सिस के अलोंग क्या जाएगा v cos थीटा, और इसका प्रोजेक्शन y एक्सिस के अलोंग जो जाएगा वो v sin थीटा जाएगा। क्यों हुआ, काहे हुआ, कैसे हुआ, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। वेक्टर का लेक्चर आप पहला दूसरा देख सकते हैं इसमें, ठीक है। कोई भी 9th क्लास का बच्चा भी इसको समझेगा यार, 9th क्लास का बच्चा समझेगा, ये मेरा गारंटी है जो सीखना चाह रहा है, क्योंकि इतना तोड़ करके मैंने इसको सॉल्व किया। और देखिए फिर भी हम समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए आप लोग के लिए, अभी फिर दिखाएंगे नेक्स्ट पेज में, ठीक है। ये क्लियर हो गया, सारा क्लियर होना चाहिए, एकदम टिप पॉइंट पे होना चाहिए, एकदम पूरा पूरा क्लियर, तब ना मजा आएगा, तब एससी वर्मा हवा लगेगा, नहीं तो हवा ही नहीं लगेगा एससी वर्मा। एससी वर्मा अगर बढ़िया मटन बनाना है, बढ़िया कुछ भी चीज, अगर खीर बनाना है भैया तो सारा चीज चाहिए, काजू किशमिश वगैरह जो भी चाहिए तो बढ़िया रहेगा, तब बनेगा। नहीं तो क्या सोच रहे हो कि जो हम लोग चावल बनाते हैं खाते हैं वही चावल डाल देंगे, उसना चावल, और सोचेगा कि हम दूध डाल दिया और बढ़िया लगेगा, तो नहीं होगा ना। उसके लिए अरवा चावल डालना होगा, बासमती चावल डालना होगा, उसके लिए बहुत अलग अलग वैरायटी का, जैसा क्वालिटी डालोगे वैसा मजा आएगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद क्या, हाँ ये नहीं बताए थे हम, ठीक है, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए समझिए ये क्या है, देखिए आई जे के, ये क्या है, सब वेक्टर है आई जे के। आई क्या डिनोट कर रहा है, आई डिनोट करता है, मान लीजिए आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, तो ये आपका आई वेक्टर, ये जे वेक्टर, और ये के एक्सिस के अलोंग ये के वेक्टर। सिर्फ ये डायरेक्शन बता रहा है, क्या बता, ये बता रहा है, ये सब वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर दोनों बता रहा है। 5i लिखा हुआ है, इसका मतलब लेंथ एक्स एक्सिस के अलोंग 5 मीटर, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग देखना है, अगर 5j लिखा है मीन्स क्या है, यानी जो लेंथ है वो 5 मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो आपका डायरेक्शन दिखा रहा है अलोंग किधर, वाई एक्सिस के अलोंग, इधर रहेगा तो इधर जेड एक्सिस के अलोंग। क्लियर है, तो वो चीज़ यहाँ क्लियर हो गया। तो अब यहाँ इसका कुछ जुगाड़ है वेक्टर का कि भैया अगर हम आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या होगा, तो आई को देखो क्लॉकवाइज जाएंगे, देखिए यहाँ सिंबल दिखा हुआ, क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या देगा, पॉजिटिव, यानी दूसरा का प्रोडक्ट क्या होगा, तीसरा देगा। आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, जे क्रॉस के आएंगे तो आई देगा, के क्रॉस आई आएंगे तो जे देगा। मतलब क्या, अगर हम क्लॉक जाएंगे तो पॉजिटिव देगा। देखिए पॉजिटिव आया सिंबल, पॉजिटिव ना, कुछ नहीं मतलब क्या, प्लस है ना जी, ठीक है प्लस है ना जी, प्लस है ना। तो ये चीज है। और यही अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो दो का प्रोडक्ट तीसरा देगा, यानी क्या है, आई क्रॉस जे, माने इधर से जाएंगे ऐसे क्लॉक, तो ऐसे जाएंगे, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के जा रहे हैं तो नेगेटिव देगा माइनस जे, के क्रॉस जे जाएंगे तो माइनस आई देगा, जे क्रॉस आई देंगे तो माइनस के देगा। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब ये हम बताए थे व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ स्लोप, जो हम बताएं, अलग लेक्चर दिए हैं पूरा कंसेप्ट के साथ, क्यों होता है, क्या होता है, ग्राफ के साथ, ग्राफ के साथ जो हम समझाएं वो आपका ये हुआ। देखिए ये कि स्लोप ही क्या है, टेन थीटा है, टेन थीटा क्या है, एम है, और एम ही है क्या, डिफरेंशिएशन है, और यही क्या है आपका डेल वाई बाई डेल एक्स है। सिर्फ लिमिट लगा दिए, ये क्यों हुआ, काहे हुआ, कैसे हुआ, ये भी हम पूरा क्लियर कट करें, इसलिए इसका अलग लेक्चर में बनाया हूं डिफरेंशिएशन का, ठीक है। फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन ये हम पूरा जुगाड़ दिए हैं, ठीक है। ये हो गया। देखिए इस पेज में जितना कुछ दिख रहा है वो पूरा क्लियर कट हो गया होगा, आशा करता हूं। अगर नहीं भी हुआ होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इतना भी नहीं यार तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर हम पिछला लेक्चर के वीडियो में डाल दिया हूं, ठीक है। अगर नहीं पता होगा नंबर तो आप कमेंट करके ले सकते हैं, मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ये जुगाड़ था भैया, ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें अब क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। अब कहां जाते हैं, क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसके पहले हम कुछ और दिखा देते हैं। देखिए ये CUG फॉर्मूला, भोले बाबा, CUG बोलो या ब्रह्मा विष्णु महेश, आपका जो मर्जी है याद करने में, जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो समझ लीजिए CUG है, क्योंकि अभी जो सावन आने वाला है तो भोले बाबा का नाम लेकर के स्टार्ट कर दो डायरेक्शन वेक्टर, क्या। तो देखिए ये भोले बाबा है, ये फॉर्मूला है भोले बाबा का, ठीक है। ये क्या है, ये हर जगह लगेगा ये शस्त्र। देखिए क्या है,
ये भी है, भी cos थीटा हो जाता है, भी sin थीटा हो जाता है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये क्यों होता है देखिए, मान लीजिए हम sin थीटा इस ट्रायंगल में देखेंगे तो sin थीटा इक्वल टू ये मान लीजिए h है, ये b है, ये p है, तो ये जितना रहेगा उतना ही ये रहेगा। तो sin थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हैं, p बटे h होता है ना जी। तो sin थीटा p बटे h, तो p हो गया आपका v, p आपका कितना हो गया p, और h हो गया v, कर दिए क्रॉस मल्टीपल किए तो p इक्वल टू b sin थीटा आ गया। ये प्रूफ हो गया, ये पहला प्रूफ हो गया ना, p इक्वल टू जो हो गया v sin थीटा हो गया। यही लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम है, इसलिए अगर ये v sin थीटा है तो ये भी v sin थीटा होगा, ये p है तो ये भी p होगा। क्लियर। उसके बाद cos थीटा का यूज़ किए तो b बटे h, b था b और h के जगह पर v कर दिए तो क्रॉस मल्टीपल किए, b इक्वल टू v cos थीटा आ गया, यानी ये हो गया b इक्वल टू v cos थीटा। ये प्रूफ हो गया बस। तो हमको याद करने के लिए उतना कुछ नहीं करना है तामझाम। क्या करना है, अगर ये है तो इसका जो प्रोजेक्शन जाएगा कुछ नहीं करना है, यानी इसका x कंपोनेंट में जो वैल्यू जाएगा वो क्या जाएगा, जिधर थीटा रहेगा, थीटा किधर है भैया, इधर है, तो v है तो ये क्या आ जाएगा v cos थीटा, और जिधर नहीं रहेगा उधर क्या है, याद करने के लिए शॉर्ट टेक्निक, ये v sin थीटा। बस खत्म। ये हर जगह यूज आएगा, पूरा 9th क्लास का डिस्टेंस हाइट, कोई भी ट्रेंगल अगर राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है तो धड़ाधड़ सिर्फ हाथ घुमाइए सॉल्व कीजिए, वहाँ ये शस्त्र लगेगा। पूरा हर जगह यूज है भैया, इंजीनियरिंग से लेकर के हर जगह, पीएचडी से लेकर के हर जगह ये यूज है। ये शिव जी समझ जाओ, तो इसको तो दिमाग में रखना ही होगा। ये हर चीज़ को बहुत शॉर्ट कर दे रहा है, मतलब मैक्सिमम चीज़ को शॉर्ट कर दे रहा है। जो मैथमेटिकल चीज़ है या जो वेक्टर से रिलेटेड चीज़ है उसको शॉर्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया सारा, सीयूजी फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब देखिए, अब न्यूमेरिकल पे जाते हैं। बस इतना ही जुगाड़ था और कुछ करना ही था। जितना ये 3 पेज में समटा गया, सिमट गया, हम तो लेक्चर 5 लेक्चर बना दिए हैं, लेकिन देखिए ये 3 ही पेज में सिमट गया सब। और जो बताएं वो क्या कोई तोप था भैया, कोई 9th क्लास का बच्चा भी सीख सकता है। ठीक है, ये sin थीटा इक्वल टू p बटे h होता है, cos थीटा इक्वल टू b बटे h होता है। इतना वो दिमाग में तो रख ही सकता है दो चीज़। मान लो जी नहीं जान रहा है, थीटा का वैल्यू अभी आज के ज़माने में यूट्यूब में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, बुक में देख लीजिए, कहीं भी मिल जाएगा कि sin 30 का इतना वैल्यू होता है, sin 90 का इतना होता है। बस बैठाइए, क्लियर है, ये चीज़ हो गया। तो अब चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर शाउन इन द फिगर। ठीक है, क्या है, तो देखिए ये है आपका एक वेक्टर है, मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं भैया, ओ ए और बी ये सी। ठीक है, ध्यान देखिए, तो ये इसको सॉल्व करना है। तो फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द वेक्टर, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। तो एक वेक्टर 5 मीटर इधर गया, फिर गया क्या, फिर 3 मीटर गया, फिर 2 मीटर गया, तो उसका रिजल्टेंट यहां से यहां गया ना जी, वेक्टर के रूप में गया ना, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो इसका एक जुगाड़ क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे भैया, वही शिव जी को याद करेंगे। तो शिव जी का जो फॉर्मूला था क्या था, अगर v है तो v cos थीटा, b sin थीटा। अब था ना जी, ये v था तो ये v cos थीटा जाता था, और ये भी sin थीटा, ये y। अब ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, वो भी क्लियर कर दिए, लेकिन फिर भी और जान लो और डेप्थ में कि भैया अगर वो बीच में जा रहा तो जब तक हम एक फ्रेम ना लें तो कैसे कोई चीज़ को सॉल्व करेंगे, एक डायरेक्शन ना ले तो हम एक क्या है कोऑर्डिनेट लेंगे तब ना सॉल्व करेंगे। जो बीच में कहाँ जा रहा है पता नहीं, तो उसको हम कर सकते हैं। जैसे झोला है यार, कोई सब्जी ले जाते हैं तो देखता नहीं है, उसमें रहता है फीता रहता है ना, तो आधा फोर्स किधर उधर चला जाता है, फिर आधा फोर्स इधर चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए ही फीता को दिया गया है, इसलिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही हम लोग यहाँ से पे फ्रेम यहाँ पे चुने हैं कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस और वो वाई एक्सिस। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है, इसलिए हम लोग ये चीज़ करते हैं कि भैया पहले हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग उसका घटक को लाते हैं कंपोनेंट को, और वाई एक्सिस के अलोंग लाते हैं। इतना काम हमको करना है। जब इसको एक्स एक्सिस की ओर ले आए, वाई एक्सिस की ओर ले गए, तब इसका कोई काम नहीं रहा। अब हम ये समझेंगे कि नहीं, जो फोर्स है वो इसके अलोंग, या वेलोसिटी है या कुछ भी चीज हो इसके अलोंग, या कोई भी वेक्टर हो इसके अलोंग है और इसके अलोंग है। जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हम कोई चीज को ले आए, तब तो भैया आधा सॉल्व हो गया, आधा सॉल्व हो गया वहीं। क्योंकि दिक्कत हमें वहां आ रहा था, बीच में चला गया, किधर है भैया, उसको एक यूनिट डायरेक्शन में ले आए, एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट, किधर एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। अब हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है। तो पहले इसमें हम क्या करेंगे, ओ ए,
देखिए सबका एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, किसका, OA का एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो OA का एक्स कंपोनेंट कितना होगा दोस्तों, ये कितना होगा, यहां से यहां लिख दे रहे हैं, कितना होगा 5 cos 37 डिग्री, ठीक है। ये हो गया एक्स कंपोनेंट हो गया, किसका, OA का है, ये किसका है, OA का। और OB का एक्स कंपोनेंट तो यही है, ये पहला ना वेक्टर है, तो वेक्टर को शिफ्ट नहीं कर सकते, यही एक्स कंपोनेंट है जी। इसी ने जो धरती का, ये देखिए इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, इसको बोलते हैं वाई कंपोनेंट। जो पैरेलल है उसको कहेंगे एक्स कंपोनेंट, जो वर्टिकल है उसको वाई कंपोनेंट। तो ये पैरेलल खुद ही है ना, तो ये एक्स कंपोनेंट खुद ही है, इसका एक्स कंपोनेंट खुद ही ये अपने आप है। और वाई तो टोटल सबका हम एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, इसका एक्स कंपोनेंट निकाल दिए, इतना हो गया। इसका एक्स कंपोनेंट जो होगा वही है, 3 मीटर ही रहेगा। अब इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, 2 मीटर, नहीं सॉरी, इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो कितना होगा 0। क्यों, क्योंकि सिर्फ ये वाई कंपोनेंट है ना, जहां परपेंडिकुलर हो, मतलब उसका क्या है, उसका कोई भी चीज अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम देखेंगे, सिर्फ देखिए, अगर मान लीजिए ये है, अगर ये वेलोसिटी कुछ है, इसको हम एक्स के कंपोनेंट की ओर लाएंगे, तो भैया इधर भी मान लीजिए ये भी है, तो इधर क्या भी cos थीटा करते हैं, तो ये भी थीटा यहीं से लेते थे ना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो कितना 90 डिग्री एंगल हो गया। तो भी cos 90 इसके अलॉन्ग करेंगे, इसको इधर मोड़ेंगे, कितना हो गया भी cos 90 बोले 0 होता ना जी। तो आ गया प्रूफ, मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया कि कोई भी अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स हो परपेंडिकुलर, तो उसको एक्स एक्सिस की ओर, अगर हम एक्स एक्सिस में जो उसका कंपोनेंट होगा वो क्या होगा 0। क्यों होगा, देखिए क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये आपका 0 हो गया, यानी इसका एक्स कंपोनेंट क्या है 0, इसका एक्स कंपोनेंट खुद यही है। इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, ये इधर गिरा दो, ये था ऐसे गिरा दो, यानी 5 cos 30 डिग्री प्लस 3 मीटर हो गया प्लस 0 हो गया, वही हो गया आपका कितना एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसको हम लिख यहां ले आ रहा है, यानी एक्स कंपोनेंट जो होगा, एक्स कंपोनेंट कितना होगा OA का, इसका लुक कितना हो जाएगा 5 cos 30 डिग्री, 5 cos 37 डिग्री हो गया ना, क्लियर है। और देखिए अब उसके बाद OA एक्स कंपोनेंट किसका, एक्स कंपोनेंट ऑफ OB कितना हो गया, खुद ही 3 मीटर है, यही है, वो खुद OB खुद ही एक्स के अलॉन्ग है, मतलब क्या एक्स कंपोनेंट सिर्फ यही है। और इसका देखेंगे तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा 0, अभी हम यहां प्रूव करके दिखाते हैं। तो यानी अब जो है एक्स कंपोनेंट जो होगा किसका, BC का, ये कितना 0। तो तीनों को जब जोड़ देंगे, जो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 cos 37 डिग्री प्लस 3 प्लस 0। तो cos 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, देखिए ध्यान दीजिए इधर, अगर कोई भी ट्रायंगल रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, cos इसका क्या होता है B/H। तो B/H होता है, माने क्या हो गया, ये 4 है, ये 5, ये 3। देखिए अगर ये साइड 4 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 5 रहेगा, तो एग्जैक्टली क्या होता है, ये 37 डिग्री होगा। ये ध्यान रखिए, याद रख, ये यूज होता है, ठीक है। अगर ये साइड 4 है, ये 3 है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये 37 डिग्री होगा। और सिंपल सी बात है क्या, अगर इसी का रिवर्स चलेंगे हम, तो अगर ये 37 डिग्री दिया हुआ, इसका मतलब साइड क्या होगा, बेस होगा 4, और ये H होगा कितना 5, और B होगा 3। तो अगर यहाँ एंगल कितना दिया हुआ 37 डिग्री, इसका मतलब है कि ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा। इसका मतलब H कितना 5 और B कितना 4। तो यहाँ हम बैठा सकते हैं cos 5 इंटू cos 30 cos थीटा का वैल्यू क्या होता है B/H। तो B के जगह पर कितना 4, H के जगह पर कितना 5, तो 5 कट गया, हो गया प्लस 3 प्लस 0, इसका लुक कितना आ गया, इसका लुक 4 3 7 आ गया ना। तो 7 मीटर क्या आ गया आपका दोस्तों, ये जो 7 मीटर आया, ये एक्स कंपोनेंट का आया, किसका, पूरे का, सबका एक्स कंपोनेंट आया, सबका नेट एक्स कंपोनेंट आया। ये जो आया ना, ये नेट एक्स कंपोनेंट आया दोस्तों, नेट एक्स कंपोनेंट आया। क्या, यहां से यहां तक गए तो नेट एक्स कंपोनेंट। अब हमको क्या चाहिए, नेट वाई कंपोनेंट। कितना आया, 7 मीटर आया था, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं, आ गया ना, ठीक है। अब देखिए मिटा दे रहे हैं इसको,
आ गया हमें। चलिए इसको भी मिटा दे रहे हैं। ओ है, ओ भी, ओ सी। ठीक है, तो हमें एक्स कंपोनेंट मिल गया कितना, नेट एक्स कंपोनेंट इक्वल टू कितना, 7 मीटर आ गया। अब उसी तरह हमको नेट वाई कंपोनेंट चाहिए, तो अब देखिए ओ ए का वाई कंपोनेंट कितना जाएगा, इधर देखिए ओ ए, ये ओ ए कॉस हो गया, तो ये ओ ए साइन जाएगा, यानी ओ ए साइन 37 डिग्री। तो ए का वैल्यू कितना है, 5 साइन 37 डिग्री। क्लियर है, देख लीजिए क्वेश्चन सही है, एस.सी. वर्मा का ही है, देख लीजिए ओ एस साइन वाई कंपोनेंट। ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया, ये जाएगा आपका कितना, ओ ए साइन 37 डिग्री, बस हो गया। तो ये हमको y कंपोनेंट मिल गया किसका, इसका y कंपोनेंट हो गया 5 साइन 37 डिग्री, और इसका y कंपोनेंट 0 हो गया, क्योंकि x एक्सिस का y कंपोनेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो इसका y कंपोनेंट 0 हो गया, और इसका y कंपोनेंट ये खुद ही हो गया। तो कितना, ये 2 हो गया, और ये 5 साइन 30 डिग्री, यानी हम लिख सकते हैं नेट y कंपोनेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 साइन 37 डिग्री प्लस आपका 0 प्लस 2 कितना हो गया, साइन 37 डिग्री कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 0 प्लस 2 मैंने 2, 5 3 15 2 18 मीटर आ गया। अब 3 कैसे होता है, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें 3 होता है, ये 5 होता है, अगर 37 डिग्री होगा, ठीक है, तो साइन 37 में पी बटे एच होता है, तो ये 3 था ना, ये 4 था, तो साइन थीटा इसको क्या होगा, पी बटे एच, तो 3 बटे 5 करेंगे तो 5 5 कट गया, कितना है, 3 आया ना, अभी दिखाए थे ना ट्रायंगल में। तो देखिए इसमें क्या ब्यूटी है कि भैया इस ट्रायंगल को अगर आप याद रखोगे 3 4 5 37 डिग्री के लिए 3 4 5, तो बस जुगाड़ हो गया, लग गया, सीधे बिठा दीजिए, कॉस साइन 30 बराबर बी बटे एच होता है, पी बटे एच होता है, तो पी 3 बटे 5 करेंगे, 5 5 कट गया, आ गया आंसर। तो कुछ कुछ ऐसा छोटा छोटा चीज आपको जुगाड़ में रखना पड़ेगा, तब एस.सी. वर्मा आपको हवा लगेगा और मजा लगेगा। ठीक है दोस्तों, यही तो है सिर्फ लैंग्वेज का कंसेप्ट है, इसमें और बहुत कुछ है, मजा आएगा आपको। फिर देखिए, फिर हो गया इजी, तो ये 18 हो गया। तो देखिए ये एक्स कंपोनेंट हमको मिल गया कितना, 7, और वाई कंपोनेंट मिल गया हमको 18। ठीक है, तो मतलब किस तरह हो गया, यानी ये देखिए इधर ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, इधर जो वेक्टर है उसका वैल्यू कितना है, वाई कंपोनेंट 18 मीटर, और इधर जो है वो कितना है, 6 मीटर आ गया, 7 मीटर था। तो रिजल्टेंट हमको निकालना है, तो जब एक ये निकालेंगे और ये निकालेंगे, ये वेक्टर और ये वेक्टर का रिजल्टेंट अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट था इधर 18 मीटर वाई एक्सिस के, इधर 7 मीटर, तो अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट इसका क्या होगा, रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या होता था, बताया था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो cos थीटा कितना, दोनों बीच का एंगल कितना हो गया दोस्तों, देखिए इधर 90 डिग्री cos 90 वाले 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचेगा। तो ए यहाँ कितना 18 का स्क्वायर प्लस बी कितना 7 का स्क्वायर हो गया, यही। तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 64 का 4, 8 के 8 8 2 16 16 17 18 19 20 21 22 हो गया, 254, ये हो गया 49, 8 64 का 4 हो गया, 8 के 8 8 2 16 17 18 19 20 21 22, हाँ 224 हो गया, और ये 7 7 49 हो गया, दोनों जोड़ दीजिए, 224 और 49, 9 4 13 के 3 4 2 6 6 1 7,
दो 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 हो गया 273, यानी जो इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा 200 अंडर रूट 273, यानी जो रिजल्टेंट नेट रिजल्टेंट का जो आंसर आएगा ये आपका 273 आएगा अंडर रूट। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया, आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए फिलहाल ये छोटा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, समय थोड़ा कम बचा हुआ। देखिए, राइट द यूनिट वेक्टर, किसका, इसका। तो यूनिट वेक्टर इसका लोग क्या होता है, यूनिट वेक्टर हमको चाहिए ए कैप चाहिए, क्या हो गया, ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए। तो मॉड निकालने के लिए क्या बताए थे, पहले मॉड ए निकालेंगे। मॉड ए इसका लोग क्या हुआ, जैसे ये जो कोएफिशिएंट है, जो आई जे के जो कोएफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर अंडर रूट उसी का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका आई का कोएफिशिएंट कितना 5 का स्क्वायर, प्लस जे का कोएफिशिएंट कितना 1 का स्क्वायर, प्लस के का कोएफिशिएंट कितना 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 5 25, 1 26, 25 और 5 30, तो कितना हो गया अंडर रूट 30 आ गया। तो अब बैठा देना है, क्या करना है, तो जो सब ए वेक्टर में मोड से भाग डिवाइड कर देंगे। तो ए वेक्टर कितना था 5i प्लस जे माइनस 2k था, बटे कितना कर देंगे 30 अंडर रूट 30, तो कितना हो जाएगा भैया 5 बटे रूट 30 i प्लस जे बटे रूट 30 i, सॉरी जे माइनस 2k बटे रूट 30 आ गया। यही हो गया आंसर, ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड ओ बी एंड परपेंडिकुलर टू किसका ओ ए। ध्यान दीजिए, इसका थोड़ा हिंट्स दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए लैंग्वेज कितना टफ है। द रिजल्टेंट ऑफ कंपोनेंट, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ओ ए, यानी जो ओ ए है इसका जो ओ ए एंड ओ बी, यानी ओ ए और ओ बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, इस परपेंडिकुलर, यानी ये दोनों को जो रिजल्टेंट जाएगा, माने आर जो जाएगा, जो आर रिजल्टेंट जो आर रहेगा वो क्या रहेगा, वो क्या परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल निकालना है, क्या ए ओ बी, ए ओ बी, ये एंगल निकालना है। ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए रिजल्टेंट बोल रहा है यहां, तो पहले हम रिजल्टेंट निकालेंगे। ये दोनों का बीच का जो रिजल्टेंट है, ये वेक्टर हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अगर थीटा रहेगा तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, वो रिजल्टेंट हो गया। अब रिजल्टेंट का क्या बोला है, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट तो यही है ना 4 मीटर। ध्यान दीजिए 4 मीटर ही रिजल्टेंट, अरे यार रिजल्टेंट कितना है 4 मीटर है ना। तो सिंपल निकालो कि ये दोनों का जो रिजल्टेंट जाएगा वही जाएगा आपका क्या है, वाई क्या लोगे, ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वाई क्या लोगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं ना। एक इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर अंडर रूट प्लस 2ab cos थीटा होता है, थीटा कर देंगे। अब वो जो है इसका अब इसका रिजल्टेंट आ गया, ये वो रिजल्टेंट क्या बोल रहा है वाई एक्सिस में। तो जो भी चीज हुआ या रिजल्टेंट आया, इसका मतलब हम समझ जा रहे हैं कि वो वाई एक्सिस में है। अब उसका सिर्फ क्या करना है, वो उसका क्या है, उसका कंपोनेंट, इसका जो रिजल्टेंट आ गया मान लीजिए, ये रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट अब हम कर देंगे, वो एक्स कंपोनेंट कितना ये है, एक्स कंपोनेंट कितना दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा नहीं बहुत ही ट्रिकी है। इस दोनों का रिजल्टेंट कुछ आएगा ये। अब जब रिजल्टेंट आ गया तो रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है, रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना दिया हुआ है, इन्हें 4 दिया हुआ है। तो बराबर इक्वेट कर देंगे तो हमको नहीं मिल जाएगा भाई, रिजल्टेंट आ गया। अगर वाई एक्सिस का अगर एक्स कंपोनेंट देखेंगे तो 0 जाएगा, तो वाई एक्सिस का एक्स कंपोनेंट बराबर 0 करेंगे, एक इक्वेशन आएगा। रिजल्टेंट बराबर 0 करेंगे ना एक्स कंपोनेंट में, और उतना इक्वल टू हम कर देंगे 4, तो 2 इक्वेशन मिल गया। तो 2 इक्वेशन में जो 2 अननोन था वो मिल गया ना जी, तो एक जुगाड़ ये है। और प्लस में ये क्या था, इसका भी रिजल्टेंट निकालना था।
तो पहले क्या कुछ नहीं करना है, पहले एक्स एक्सिस के अलोंग कर दो, फिर वाई एक्सिस के अलोंग कर दो सारा को, फिर रिजल्टेंट निकाल दो, हो गया।